बच्चों, आज का टॉपिक है हुंड का नियम और पॉली का अपवर्जन नियम। ये दोनों नियम आपको बताए जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार के बारे में बता दूं। परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। इसका मतलब है इस तत्व के यानी हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन है। और क्योंकि उदासीन परमाणु उदासीन होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक प्रोटॉन तो एक इलेक्ट्रॉन। पर जो परिभाषा है परमाणु क्रमांक की, वो प्रोटॉन की संख्या के आधार पर दी जाती है। द्रव्यमान संख्या जो द्रव्यमान संख्या है वो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग होती है। यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को हम उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे ये है 1H1, तो यहाँ तो लिखते हैं हम परमाणु क्रमांक, यहाँ लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। ये तत्व का प्रतीक है। H हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 यानी प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। यहाँ द्रव्यमान संख्या 1 है, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की दोनों की कुल संख्या मिला के हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन है इसमें 1, तो न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, न्यूट्रॉन इसमें शून्य है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे लिखा हमने 2He4, ये हीलियम है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 यानी 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन। अब इसका द्रव्यमान संख्या क्या है? 4। तो 4 किसका योग है? ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और क्योंकि प्रोटॉन हमारे पास 2 हैं, तो इसलिए न्यूट्रॉन कितने बचे? 2 न्यूट्रॉन इसमें हैं। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को। इसके बाद बात आती है परमाणु भार की। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार होता है परमाणु का कुल द्रव्यमान, या परमाणु जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों का कुल द्रव्यमान उस परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक, हुंड का नियम। हुंड का नियम, इस नियम के अनुसार किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। देखो, इसको समझेंगे किस तरह से ये है। जैसे हमने लिखा ये P3 यानी P उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। 1 2 3, इस तरह से हम आयताकार खानों से कक्षकों को दिखाते हैं। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेंगे? 1 2
3 ऐसे हो गया, या ऐसे 1 2 3। तो इनमें से कौन सा सही है? हुंड का नियम ये कहता है कि युग्मन तब तक नहीं होगा इलेक्ट्रॉनों का, युग्मन मतलब जोड़ा बनना, जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कक्षक खाली पड़ा है, तो ये गलत हो गया। जोड़ा तब बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में तभी आएंगे जब प्रत्येक कक्षक में पहले एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये सही है ये वाला, क्योंकि इसमें प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जो P4 आएगा तब वो यहाँ पे आएगा। यदि P2 हो तो P2 में यानी 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे। जोड़ा तभी बनेगा जब प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आ चुकेगा, उसके बाद ही जोड़ा बनना प्रारंभ होगा। तो ये हुंड का नियम है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पॉली का अपवर्जन नियम। पॉली का अपवर्जन नियम है, हमने क्वांटम संख्या पढ़ी, 4 प्रकार की क्वांटम संख्या पढ़ी हैं। तो पॉली का अपवर्जन नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हो, उनकी चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं होती। किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। इस नियम के अनुसार अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं 2 इलेक्ट्रॉनों की समान हो सकती हैं, परंतु चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही अलग होगी। इसका उदाहरण इस तरह से लिया जाता है, जैसे 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले कोष के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान क्या है 1, l का मान क्या है 0, यानी s उपकोष बना लेंगे। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से m बराबर क्या आएगा 0 ही आएगा, l बराबर 0 के लिए इसका मान 0 है इस कक्षक का, और s बराबर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा +1/2। और यदि हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या होगा n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, ये तीनों तो एक समान है यहाँ तक। पर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसका चक्रण नीचे को है, तो s का मान क्या हो जाएगा -1/2। तो कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन हम देख सकते हैं परमाणु के अंदर, तो उनकी जो चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होगी। कोई एक परमाणु लेंगे हम किसी भी तत्व का, उसके कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन यदि हम देखेंगे उसकी क्वांटम संख्या ज्ञात करके, तो अधिकतम 3 क्वांटम संख्या ही समान आ सकती हैं, चौथी अवश्य ही अलग होगी। ये पॉली का अपवर्जन नियम है। इस पॉली के अपवर्जन नियम को ऐसा भी कहते हैं कि किसी परमाणु के कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनके चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ये स्टेटमेंट भी, ये वाक्य भी पॉली के अपवर्जन नियम में कहा जाता है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है आज, और इसमें जो आंकिक प्रश्न हैं केवल क्वांटम संख्याओं पर ही पूछे जाते हैं। जो थ्योरी के टॉपिक थे वे मैंने आपको बता दिए हैं सारे। कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज ये इतना ही।